बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी, एक बहुत ही चटपटी सी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही करारी सी होती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको पराठे के साथ खाएं, चावलों के ऊपर डालकर खाएं। जैसे भी आप इसको खाएंगे ना, ये आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए आइए जल्दी से इस चटपटी सी, बहुत ही फ्लेवरफुल सी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन के अंदर पानी ले लिया है। इसको अब उबाल भी आना शुरू हो गया है। ये मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। सबसे पहले हम इनको बॉईल कर लेते हैं। देर तक बॉईल करना कि इनकी जो स्किन है ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और जितनी देर हमारे टमाटर बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ले लिया है। ये मेरे पास एक बंच फ्रेश धनिए का था जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसको अब हमने ब्लेंडर में डाल लेना है। इसको हमने रफली ही काटना है। धनिए को हमने ब्लेंडर में डाल लिया है। ये 2 अदद मेरे पास गार्लिक क्लोव्स हैं, ये हमने डाल लेने हैं। ये मेरे पास 2 हरी मिर्ची हैं, इनको भी। और इसके साथ ही ये हरी मिर्ची थी लेकिन फ्रिज में पड़ी ये रेड होगी, इसको भी हमने डाल लेना है। और यहाँ पर मेरे पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं। ये थोड़े से ही हैं, तकरीबन 15 से 20 अदद होंगे। ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालने। ये भी मैंने वॉश करके रखे हुए थे, इनको भी हमने डाल लेना है। ये 3 अदद मेरे पास गोल वाली रेड मिर्चें थी, ड्राई वाली, और 2 अदद ये मेरे पास फ्लैट वाली थी जिनको मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी के डालकर इस तरह मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। इनको भी अब हमने इसी ब्लेंडर के अंदर ऐड कर लेना है। सॉल्ट ले लेंगे, 1/2 टीस्पून। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा था जिसको मैंने ऐसे क्रश्ड कर लिया, इसको भी हमने ऐड कर लेना। ये चटनी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर लेकर आएगा। ये हमने डाल लेना है तकरीबन 1 टीस्पून। याद रहे कि मैंने ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। अनारदाना पाउडर है। आप चाहें तो आप साबुत जैसे नॉर्मल अनारदाना होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सीड्स हैं ना वो मुंह में आते हैं, इसलिए मैं हमेशा पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने ले लिया 1 टीस्पून। अब हमने बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं इसके अंदर ऐड करना। 2 टेबलस्पून मैंने ऑलरेडी मिर्चों को जब भिगोया था ना तब डाला था। तकरीबन 1 टीस्पून मैं अब ऐड कर रही हूँ। बस उतना ही डालना है कि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। अब हम ये चटनी को ब्लेंड कर लेंगे। अब टमाटर हमारे बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये बॉईल हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका छिलका देखें ऊपर से जैसे क्रैक हो गया। बस इसी तरह का हमने रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हमने करने। इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें कितना अच्छा इनका छिलका जो है ना ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, वो क्रैक हो गया और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना। थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तो मैं इनके छिलके उतार दूँगी। ये अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इनके अब हमने छिलके उतार लेने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इनके छिलके उतरे हैं। इसी तरह हमने सारे छिलके इनके उतार लेने हैं। छिलके हमने सारे उतार लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको हमने मैश कर लेना है। इस तरह हमने कोई फॉर्क ले लेना है। आप चाहें तो आप हाथों के साथ भी इनको कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको ब्लेंड नहीं करना, यानी इनको ग्राइंड नहीं करना। फिर बहुत ही ज़्यादा हमने इनका पानी नहीं बनाना। ये जो सख्त सा पार्ट होता है ना, इसको हमने हटा लेना। टमाटर हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़े से चंकी से हमें चाहिए। बिल्कुल स्मूथ हमने इनको ना पेस्ट नहीं बनाना।
इसीलिए तो हमने इसको हाथ के साथ जो है ना वो ऐसे मैश करना है। देखें, जो फ्रेश टमाटर होता है उसका अपना एक टेस्ट होता है। जब हम इसको बॉईल करके इनका छिलका उतार लेते हैं ना, इनका डिफरेंट एक टेस्ट बन जाता है। यो इस चटनी की जान है, वो इस चटनी को 4 चांद लगा देता है इस तरह करने से। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे मैश हो चुके हैं। ये जो हमने चटनी को ब्लेंड किया था ना, इसको अब हमने क्या करना है, इन टमाटरों के अंदर ऐड कर लेना है इस तरह। देखें, बहुत ज़्यादा हमने पानी वाली चटनी नहीं बनानी कि बिल्कुल पानी सेपरेट हो और चटनी बिल्कुल नज़र ही ना आए कि हमने क्या बनाया। इस तरह क्रंची क्रंची सी, थोड़ी सी जैसे खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए, इस तरह की। ये अब हमने टमाटरों के अंदर हमने ऐड कर लेनी है। चटनी को ऐड करने के बाद अच्छे से हमने टमाटरों के साथ चटनी को मिक्स कर लेना। अब इसका जो टेस्ट है और भी मज़ीद इन्हांस करने के लिए, और भी ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिया 1 अदद मेरे पास अनियन था, जिनको मैंने बिल्कुल, ये देख सकते हैं, छोटे छोटे पीसीज में काटा है। मैंने इसको ना तो ग्राइंड किया है ना ही चॉपराइज किया है। आपने भी ये ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ चटनी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। सॉल्ट को चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो तकरीबन मैं 1/4 टीस्पून और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। लास्ट में हमने इसके अंदर हाफ लेमन है मेरे पास, इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना ताकि ये और मज़ीद चटपटी सी खट्टी मीठी सी बन सके। इतनी मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। लेमन डालने से इसका जो कलर है ना ग्रीन, वो बहुत ज़्यादा फिर डार्क नहीं होता, इसी तरह का रहता है। इस ब्यूटीफुल सी मज़ेदार सी चटनी को डिश आउट करते हैं। ये चटनी खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि हाजमे के लिहाज से भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, ये आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।